जय मसीह की। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और विजयी नाम में आप सबों का एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। रविवार का दिन हम मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए विजयी का दिन है। आज का दिन यीशु मसीह कब्र से निकले, मौत को हराकर विजयी हुए और हम सबों के लिए वो विजयी संदेश दिए। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 20 अध्याय 3 और 4 पद। यूं लिखा है, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उसके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। दूसरा इतिहास उसके 20 के 15 में यूं लिखा है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ में मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आज का दिन अगर हम में से कोई अपने मन में बोझ को लेके आए हैं, अगर किसी बात से परेशान है, थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो आज प्रभु कहता है युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। अपनी सारी बोझ परमेश्वर पे डाल दीजिए, वो अपनी शांति, अपना आराम आज आपको देने पे है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, अपनी सारे बोझों को परमेश्वर के चरणों में डाल देंगे और पूरी आजादी को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया। अपने वायदों के साथ प्रभु जी हमें एक नया दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, ये विजयी दिन हमारे जीवन में आया है प्रभु जी। इस दिन में पिता परमेश्वर हम अपनी सारी चिंताओं के बोझ, हम अपनी सारी फिक्र, सारी घबराहटों को प्रभु आज हम आपके चरणों में सौंपने के लिए आए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजे प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर इन सारी बंधनों से छूट जाएं और एक बार फिर आपके पास आ पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। प्रभु जी, खास करके इस समय पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं ब्रदर कुणाल नायक के लिए, अंकल कुमार पाल के लिए, कौशिक पाल के मौसा जी के लिए। पिता परमेश्वर, ये बीमार हैं और भी बहुत है प्रभु जी, जिन्हें शायद हम उनके नाम नहीं जानते। पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु आपकी चंगाई हर एक के जीवन में मांग लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में आपकी चंगाई की अनुभूति आए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शालू के लिए, उनके पति के लिए, उनके जीवन में जो डर है प्रभु जी के किसी अनहोनी की आहट आती है उनके जीवन में, प्रभु आज उन्हें जानने दीजिए कि ये जंग उनका नहीं आपका है। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सारी चिंताओं के बोझ हम आपके चरणों में रखते हैं। सिस्टर शालू और उनके पति को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आज जंग आप लड़ेंगे उनके होके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शालिनी मल्होत्रा के लिए। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है प्रभु जी, हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि जब हम अपनी बोझ आप पर डालते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उपाय आप करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर हर एक की विनती, प्रार्थना, उनकी बोझ आपके पास लाते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी छुटकारा, आपकी शांति, आपकी आराम हर एक के जीवन में भर जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, अब जब हम आराधना के लिए तैयार होते हैं, आराधना टीम को आपके लहू में सौंपते प्रभु, एक एक पर आपकी अनुग्रह और आपकी पिता परमेश्वर सामर्थ हो, आपकी आत्मा में होकर पिता परमेश्वर हम सब एक साथ मिलकर आराधना कर पाए प्रभु। हम आपके दास को आपके हवाले सौंपते प्रभु जी, अपनी अभिषेक से पिता परमेश्वर, अपने वचन जो आपने हम सबों के लिए ठहराया प्रभु जी, हर एक के कानों तक पहुंचे प्रभु। अपने दास को अभिषेक कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय को आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु, पूरी सभा को प्रभु जी आपकी सामर्थी लहू में सौंपते हैं पिता। आपकी सामर्थ आज इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा एक एक के परिवार में प्रभु जी पहुंच जाए प्रभु जी। एक एक कोई पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति अपने अपने घरों में महसूस कर पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जयवंत
जो दिवस आज हम जय का दिन मनाते हैं, एक एक के जीवन में प्रभु आज वो जय आए। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा आपको देते हैं। विनती यीशु नाम से चाहते दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाकर जय की ध्वनि से जय जयकार करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। सभी को जय मसीह की इस सुबह की घड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम कुछ वचन को देखें। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, और क्यों नहीं इस समय हम परमेश्वर की जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए और उसकी प्रशंसा करें। तू ही
शिखो रबा बाबा बाबा बा। परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। सच में तेरे नाम में भरपूरी है, तेरे नाम में परमेश्वर आनंद है और तेरे नाम में आज़ादी है परमेश्वर। ओ यीशु तेरी लहू की जय हो। ओ रमा यशिखो रमा जीसस। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है
तेरे नाम में परमेश्वर असंभव बातें संभव होती है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती कि आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसी बातें हैं जो आपके लिए मुश्किल लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे निकलना आपके लिए कठिन है। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, वचन कहता है कि आकाश टल जाएगी और धरती हट जाएगी, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। वो यीशु नाम में सारी बातें संभव है। आइए क्यों नहीं हम एक और बार यीशु नाम को, उस नाम को हम पुकारें। अपनी परेशानियों में, अपने उस दर्द में उस यीशु नाम को ले। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम सुंदर नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम तेरा नाम की जय हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र वचन के पास हम जाएं और इसके वचन से हम कुछ सीख सकें। कई साल पहले जब मैं प्रभु के नज़दीक में आ ही रहा था, उन दिनों में कई सपने मुझे आया करते थे और उन सपनों में एक सपना ये भी था कि एक व्यक्ति है जो आकाश में उसका चेहरा दिख रहा है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा है, गमला टाइप का, और उस कटोरे में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और वह व्यक्ति अर्घ की तरह वह कटोरा को हाथ में लिए हुए ऊपर इस तरह से दर्शा रहा है। उन दिनों में मुझे समझ नहीं आया और काफ़ी सालों तक इस सपने के विषय में मैं भूल भी गया था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और प्रभु के नज़दीक मैं आया, मुझे एहसास होने लगा कि वह व्यक्ति कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं हैं, जिन्होंने आत्माओं को अपने हाथ में लिया और परमेश्वर पिता के सामने वे अर्घ चढ़ा रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि पिता जिनको भी उनके पास भेजता है, प्रभु यीशु मसीह उनको त्यागते नहीं हैं। जो भी प्रभु के पास आते हैं वे त्यागे नहीं जाते हैं। और आज जब हम और आप परमेश्वर के सामने ही इस वचन को थोड़ी देर के लिए अध्ययन करने के लिए, तो हम कितने अच्छे और खुश नसीब, यूं कहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने हमारा भिन्न भिन्न प्रकार का परिचय दिया है। हम पिता हैं, हम भाई हैं, हम बहन हैं, माता हैं, और समाज में बहुत तरह के परिचय हमारे और हमारी है। और न सिर्फ इतना ही, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में परमेश्वर ने हमें बहुत ही बहुमूल्य भी ठहराया है। बहुत ही बहुमूल्य हमें दोस्त दिए हैं और बहुत से रिश्तेदार दिए हैं। और हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ने इतने रिश्ते हमारे लिए क्यों बनाए, क्यों हम और आप इतने रिश्तों का हम बहुत ही आनंद उठाते हैं। और उसका उत्तर एक ही है, ये जो रिश्ते हम जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उसका एक ही मकसद है कि हम एक दूसरे को उठाने वाले बने, हम एक दूसरे को पहचानने वाले बने, हम एक दूसरे को परमेश्वर के पास लाने वाले बने, हम एक दूसरे को परमेश्वर के सामने अर्पण करने वाले बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 16वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अब इसमें हम और आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं। ये भेड़ें कौन है? क्या लिटरली भेड़ के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? नहीं,
मनुष्य की तुलना भेड़ के साथ की जा रही है। भेड़, मनुष्य, बहुत सी भेड़ें हैं, बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से परमेश्वर के हाथ की सृष्टि है जो इसके विषय में यीशु कहते हैं वे मेरी भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको भी भेड़शाला में लाना अवश्य है। यह है प्रभु की इच्छा, यह है प्रभु की परिकल्पना कि जितने खोए हुए भेड़ हैं, खोए हुए व्यक्ति हैं, पाप की दलदल कीचड़ में फंसे हुए व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु कहते हैं उनको वहां से निकालकर एक सुरक्षित स्थान में लाना जरूरी है। फिर लूका रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय 4 और 5 पद में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह बातचीत करें और प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने के लिए वह गडेरिया जाता है और जब तक मिल न जाए तब तक वो उसे ढूंढते रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज मनुष्य जाति को ढूंढ रहा है। परमेश्वर आज मनुष्य जाति से यह अपेक्षा करता है कि मनुष्य जाति अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करे, पश्चाताप करे और प्रभु को अपने जीवन को दे, और फिर वचन कहता है जब मिल जाते हैं तो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा देता है। हमारे वरिष्ठ पासवान बराबर कहते हैं, जो भी बपतिस्मा लेने आते हैं, और वे कहते हैं बराबर कि स्वर्ग में आज खुशियां मनाई जा रही हैं। शायद इस संसार में खुशियों को न देख सके लोग और मनुष्य, परंतु स्वर्ग में पिता परमेश्वर के घर में स्वर्गदूतों के साथ प्रभु यीशु खुशियों को मनाते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जब आत्माएं बच जाती हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, पश्चाताप लोग करते हैं, जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां स्वर्ग में खुशियों को मनाए जाते हैं। 3 व्यक्ति के विषय में हम और आप जानने की कोशिश करेंगे आज के दिन, जिन्होंने एक दूसरे को अर्घ के रूप में परमेश्वर के सामने अर्पण किया। और पहले व्यक्ति को हम और आप पढ़ते हैं अंद्रियास के विषय में। अंद्रियास के विषय में यूहन्ना और उसके 1 अध्याय 40 से लेकर के 46 पद में यदि हम और आप देखें, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों, वे दोनों कौन थे? शमौन पतरस और अंद्रियास, जो यीशु के पीछे हो लिए थे। शमौन का पतरस भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। कितनी खुशी हो रही थी अंद्रियास के हृदय में जब उसने अनुभव किया प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। उसे खुशी हो रही थी, मुझे मिल गया। एक मालूम होता है कि एक बहुत बड़ा खजाना उसे मिल गया, और यह बात बिल्कुल सही था कि यीशु से बड़ा खजाना और उसके जीवन में कौन हो सकते हैं। और जब पतरस से उसकी मुलाकात हुई, पतरस भाई के पास दौड़ा गया होगा और अंद्रियास ने कहा मुझे क्रिस्तुस अर्थात मसीह मुझे मिल गया। उसने यीशु के पास, और उस व्यक्ति ने, अंद्रियास ने पतरस को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। हालेलुया। अंद्रियास ने पतरस को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। मेरे भाई मेरे बहन, यह कितनी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है ना कि आज भी इस संसार में बहुत से भूखे और प्यासे, आत्मिक रीति से भूखे और प्यासे लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, और हम जो विश्वासी भाई बहन हैं, हम और आप जो सुन रहे हैं वचन को, हमारी और आपकी उत्तरदायित्व है उस अंद्रियास के समान बहुत से खोए हुए भटके हुए लोगों को ढूंढ करके लाना। अंद्रियास ने पतरस को यीशु के पास लाया। क्यों यीशु के पास लाया? क्योंकि यीशु के पास ही अनंत जीवन और शांति है। क्यों यीशु के पास लाया? क्योंकि यीशु के पास ही समस्या का निदान है।
क्यों यीशु के पास लाया? क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो प्रभु यीशु का रास्ता खुल जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमें और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व प्रभु ने दिया है, उस उत्तरदायित्व को हम और आप निभाएं। और काश होने दें कि बहुत से लोगों को हम यीशु के पास ले आए। मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको चर्च ले आइए, सिर्फ इतना ही हमारा फर्ज नहीं होता है, परंतु मैं कहता हूं कि उनको यीशु के पास ले आइए। आमीन। यीशु के पवित्रता, यीशु की उपस्थिति, यीशु की धार्मिकता के पास हम और आप लाए, यीशु के पास लाए। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर के कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनएल से मिलकर के कहा, क्या कहा? वह हमको मिल गया। हालेलुया। नतनएल से मिलकर उसने कहा, जिसका वर्णन मूसा से व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। मेरे भाई मेरे बहन, क्या यीशु आपको मिल गया? क्या आपके जीवन में यीशु आया? क्या आपने यीशु को ग्रहण किया? वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उनसे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? एक बहुत बड़ा संदेश नतनएल के मन में था कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? और उसके बाद फिलिपुस का उत्तर क्या था? फिलिपुस तर्क वितर्क ने नहीं किया, परंतु फिलिपुस ने कहा, तुम स्वयं आके अनुभव प्राप्त करो, तुम स्वयं आकर देख लो, तुम स्वयं देखो, तुम स्वयं अनुभव करो। फिलिपुस ने उसे कहा, चलकर देख ले। मेरे भाई मेरे बहन, अंद्रियास ने पतरस को लाया, फिलिपुस ने नतनएल को लाया। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप किसको प्रभु यीशु के पास ला रहे हैं? मैं क्या भेंट चढ़ाऊं प्रभु यीशु मसीह को? परमेश्वर हमारे रुपए पैसे नहीं चाहता है, परंतु परमेश्वर आज चाहता है कि हम आत्माओं का भेंट चढ़ाएं। आपके पास बहुत से मित्र हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं, उन सबों को एक ऐसे जन की जरूरत होती है, एक ऐसे जन की जरूरत है जो उनके जीवन में आशीष का कारण बने। वह कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह है। कौन लाएगा उनको यीशु के पास? हमारे और आपके पास प्रभु ने हमें और आपको यह उत्तरदायित्व दिया है कि उनको यीशु के पास ले आए। उनको आप क्रिश्चियन नहीं बनाइए, कभी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं उनको क्रिश्चियन बनाइए, परंतु उनका यीशु के साथ उनका परिचय करा दीजिए। और जब यीशु के साथ उनका परिचय होगा, मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु कृपालु, दयालु, अद्भुत हमारा परमेश्वर है। दूसरे एक और व्यक्ति के विषय में हम और आप बातचीत करते हैं, जिसके विषय में हम और आप पढ़ते हैं दूसरी राजा की पुस्तक और उसके 5 अध्याय 1 से लेकर 19 पद में हमें और आपको पढ़ने को मिलता है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता था, वह व्यक्ति जो परमेश्वर से अनभिज्ञ था, और उस व्यक्ति को लाने वाला, परमेश्वर के सामने लाने वाला, परमेश्वर से परिचय कराने वाला कोई और नहीं था परंतु एक छोटी सी लड़की जो गुलाम बना ली गई थी, आराम देश में पहुंचा दी गई थी, और एक सैनिक के सेनापति, एक सैनिक सेनापति के घर में वह काम कर रही थी। और वह लड़की यहूदिनी थी, जिसने परमेश्वर के विषय में बहुत सी बातें उसने अपने मां बाप से सीखी होंगी, परंतु वह लड़की आज यहूदी संप्रदाय से, अपने मां बाप से अलग होकर के, अपने परिवार से अलग होकर के, जब उसको बेच दिया गया आरामियों के बीच में, आरामी लोग परमेश्वर के जन नहीं थे, आरामियों के बीच में जब बेच दिया गया तो वह अपने मालकिन के घर में काम करती थी। और जब वह काम करती थी तो उस मालकिन, उस घर में नामान नाम का वह व्यक्ति जो सेनापति था, आर्मी ऑफिसर था, उस आर्मी ऑफिसर को कोढ़ हुआ था।
हम और आप इस घटना को अच्छी तरह से जानते हैं, हमें ज्यादा इसके विषय में बताने की जरूरत नहीं है। वह कोढ़ से ग्रसित था और उस लड़की ने कहा कि यदि हमारा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास यदि जाए, और उन दिनों में वहां पर भविष्यवक्ता एलीशा थे, यदि वहां पर जाए तो उसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ होगी और परमेश्वर उस भविष्यवक्ता को चंगाई देगा। और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं सारी तैयारियां हो चुकी और वह नामान बहुत ढेर सारे गिफ्ट वगैरह लेकर के शोमरोन की ओर चल पड़ा, जहां पर शोमरोन के राजा से उसकी मुलाकात हुई। और राजा से मुलाकात होने के बाद राजा को जब मालूम हुआ कि नामान को भेजा गया है इसलिए ताकि मैं उसके कोढ़ को दूर करूं, उसने अपने वस्त्र फाड़े, दुखित हुआ। परंतु एलीशा को जब मालूम हुआ तो एलीशा ने कहा कि कम से कम नामान को मेरे पास तो आने दे, परमेश्वर के जन के पास तो नामान को आने दे। राजा में शक्ति नहीं थी कि उसके कोढ़ को दूर करे, राजा में शक्ति नहीं थी, किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है किसी के पाप को क्षमा करे, राजा में शक्ति नहीं थी कि नामान के कोढ़ को चंगाई दे दे। परंतु एलीशा के पास एक सॉल्यूशन था। एलीशा जानता था कि उसका परमेश्वर ऐसा कर सकता है और इसीलिए एलीशा ने कहा कि उसको मेरे पास तो भेज दे ताकि इस्राएल के परमेश्वर के पास उसका आमना सामना हो और वह जान सके कि इस्राएल का परमेश्वर में वह ताकत है जो उसके कोढ़ को चंगाई देने की क्षमता को रख सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में कोई नहीं है जो चंगाई देने की क्षमता को रख सकता है, परंतु एक ही है जो यीशु है, एक ही है जो परमेश्वर है जिसमें चंगाई करने की क्षमता है। नामान को भेजा गया, नामान चला शोमरोन को, एलीशा के दरवाजे पर खड़ा हुआ और एलीशा के दरवाजे पर जब खड़ा हुआ तो नामान से कहा गया कि नामान जाके यरदन नदी में 7 बार तू डुबकी लगा दे। कोई दूत एलीशा ने अपने संदेशवाहक को भेजा और कहा कि नामान से कह कि वह 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाए तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा, वह भला चंगा हो जाएगा, वह अच्छा हो जाएगा, वह बदल जाएगा, उसकी चमड़े अच्छी हो जाएंगी। परंतु मालूम होता है नामान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि नामान के अंदर में एक्सपेक्टेशन था। नामान चाहता था कि एलीशा उसके सामने आए और उसके कोढ़ को छुए और वह चंगा हो जाए, परंतु नामान का एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ और फिर से वह गुस्से में अपने देश को फिर से लौट गया। और जब लौट गया तो इसी लड़की ने फिर से चेतावनी दी, स्वामी यदि आपको बड़े से बड़े काम यदि भविष्यवक्ता कहते तो आप नहीं करते, तो एक छोटे काम को करने में प्रॉब्लम या समस्या क्या थी। और नामान को फिर से एहसास हुआ और फिर से वापस शोमरोन जाता है, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह करना शुरू करता है, परमेश्वर ने उसको चंगाई दे, वह पूरी रीति से चंगा हो गया है, भला हो गया है। मेरे भाई मेरे बहन, इस नामान कोढ़ी के जीवन में चंगाई लाने का स्रोत, जरिया यदि कोई था तो वह लड़की था। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप किसी को हम छोटा और बड़ा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर अपने काम को करने के लिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी लड़की, किसी भी लड़का, किसी भी जवान, किसी भी बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है। और मैं बताऊं, परमेश्वर जब इस्तेमाल करता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। एक बार मुझे याद है पुरुलिया चर्च में काफी साल पहले मैं पासवान था और वहां पर एक छोटी सी बच्ची, आराधना जब खत्म हुआ तो बहुत पानी बरस रहा था और पानी इतना बरस रहा था कि लोग है सो घर जाने के लिए परेशान थे और काफी देर तक पानी बरसता रहा और एक छोटी सी बच्ची ने उसी चर्च में प्रार्थना किया। ज्यादा बड़ी बच्ची नहीं थी, शायद 4 या 5 साल की बच्ची थी वो, और उसने प्रार्थना किया, যিশু बाबा তুমি বৃষ্টি থামিয়ে দাও যেন আমাদের আঙ্কেল আন্টিরা বাড়ি যেতে পারে। और उस छोटी बच्ची की प्रार्थना विदिन 3 मिनट्स, और मुझे आश्चर्य लगा उस बात को, मैं सोचता हूं तो मुझे अद्भुत लगता है, 3 मिनट में पानी बरसात बिल्कुल खत्म, सूख गया और लोग निकल करके घर जाने लगे। एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ा काम उस समय उन दिनों में मैंने अपनी आंखों से खुद दिखा कि परमेश्वर एक छोटी बच्ची को भी इस्तेमाल करता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम चाहे जो कोई भी हो, यदि हमारा और आपका विश्वास यदि यीशु पर है, हम और आप परमेश्वर पर भरोसेमंद हैं और हमारी प्रार्थना चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कई लोगों का, हजारों लोगों का आत्माओं को परमेश्वर पिता को अर्पण किया। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम जक्कियस या जिसका नाम जक्कई था। और जक्कई यरीहो की ओर जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले लोग भी थे, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चेले लोग यरीहो की ओर जा रहे थे, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया जिसके अंदर में इच्छा थी कि वह यीशु को देखे, और यीशु को वह देखना चाहता था। टैक्स कलेक्टर था। समाज में उसका बहुत अच्छा नाम नहीं था क्योंकि वह चुंगी लेता था, और चुंगी लेने वाले उन दिनों में, यदि जक्कई के विषय में हम देखें, जक्कई यहूदी था और यहूदी समाज में उसका नाम बहुत ही अपराधी के नाम से जोड़ा जाता है। क्योंकि वह टैक्स कलेक्टर था, और टैक्स जो चुंगी लेता था वह रोमी साम्राज्य के लिए चुंगी लेता था। यहूदियों का दुश्मन थे रोमी लोग। यहूदियों से अच्छा उनका बर्ताव नहीं था, अच्छा उनका ताल्लुक नहीं था, और इसीलिए यहूदी लोग जक्कई को अच्छा नहीं समझते थे। न सिर्फ वह शारीरिक रूप में नाटा था, परंतु आत्मिक रूप में भी नाटा था। पता नहीं कितने अपराध उसने किए थे, कितने बार उसने घूस लिए होंगे, कितने गलत काम उसने किए होंगे जो नहीं करना चाहिए था। आत्मिक रूप से भी नाटा था, यहां तक कि आत्मिक रूप से इतना वह छोटा और कद में छोटा था, आत्मिक जीवन उसका इतना संकुचित था कि यहूदियों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए उसे मौका भी नहीं दिया जाता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चुना, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे आज तेरे घर में जाना है और तेरे साथ मुझे भोजन खाना है। हालेलुया। परमेश्वर पापियों के घर में जाता है और उनका उद्धार करता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं पापियों को उद्धार करने आया हूं, उसको नया जीवन देने आया हूं। एक और व्यक्ति है, एक और औरत है जो यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 से 8 पद में हमें पढ़ने को मिलता है, और वह है सामरी स्त्री। सामरी स्त्री का हालात ऐसी थी कि जितना कपड़े दिन भर में लोग बदलते हैं, उतना उसके जीवन साथी का उसको उसने बदला है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द उस सामरी स्त्री से कहा, क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी दोगी? एक ही चीज, क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी दोगी? और एक ही प्रश्न से कई प्रश्न उस सामरी स्त्री के मन में आने लगे। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के विषय में जानते थे। वह सामरी क्यों थी? इसलिए वह सामरी थी क्योंकि यहूदी से भटक के, यहूदी समाज से निकल करके अन्य जातियों के साथ, जो जाति परमेश्वर ने अप्रूव नहीं किया था, उनके बीच में शादी विवाह मिलन और उनके द्वारा जो नया वंश जो तैयार हुआ वो सामरी वंश कहलाता था। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति से मांग रहे हैं, और उसके सामने प्रश्न था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यहूदी लोग सामरी को घृणा करते थे। सामरी को घृणा करते थे क्योंकि वे यहूदी से बिल्कुल अलग थे। उनका संबंध पलिस्तियों के साथ था, उनका संबंध इदोमियों के साथ था, उनका संबंध मुआबियों के साथ था। वे नफरत करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस सामरी स्त्री से जब पानी मांगा, तो प्रभु यीशु मसीह यह कहना चाहते हैं कि सामरी स्त्री, तू सामरी है परंतु परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और वह है, यह एक स्त्री थी, प्रभु यीशु मसीह पुरुष थे।
और स्त्री और पुरुष के बीच में एक बहुत बड़ा गैप या रिक्त स्थान था। पुरुष लोग बहुत जल्दी या यहूदी पुरुष स्त्रियों से जल्दी बात नहीं करते थे, विशेष करके बाहर समाज में बात नहीं करते थे। एक दूरत्व की एक दूरी थी उनके बीच में। और यहां तक कि उन दिनों में ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों में स्त्रियों का जगह समाज में और परिवार में एक गाय के समान होता था। एक गाय का जो जगह है गौशाले में, वही स्थान स्त्रियों का होता था। यानी कि मतलब हुआ तो उसको निचोड़ ले, और मतलब जब पूरा हो गया तो उसको तिरस्कार कर दे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे पीने के लिए पानी दो, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को महत्व दिया। परमेश्वर की दृष्टि में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह महत्वपूर्ण है। मेरे भाई मेरे बहन, यह सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण थी। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने की कि यह सामरी स्त्री पवित्र नहीं थी, अपवित्र स्त्री थी। क्यों अपवित्र थी? क्योंकि वह दूसरे जातियों के साथ मिंगल होकर के दूसरे जातियों के रीति रिवाज में वह इनग्रॉस थी। वह पवित्र नहीं थी क्योंकि वह इस योग्य नहीं थी कि परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दो, तो इसके द्वारा परमेश्वर ने कहा कि तुम अपवित्र भले हो, परंतु परमेश्वर उस अपवित्र के पास आता है और अपने जीवन को बलिदान करता है, और परमेश्वर तुम्हें चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, कोई उस स्त्री से को पसंद नहीं करता था, और इसीलिए वह स्त्री, सामरी स्त्री, दिन में 12 बजे आती थी चुपके से पानी भरने के लिए। कोई उसको नहीं, शायद समाज में वह तिरस्कृत थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। परंतु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुम्हें पसंद करता है। प्रभु कहते हैं परमेश्वर तुम्हें पसंद करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये प्रभु यीशु मसीह जब स्त्री के सामने खड़ी हुई, जब स्त्री के सामने थी, प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री से कभी नहीं कहा क्या तुम जानती हो 10 आज्ञाएं क्या कहती हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तिरस्कृत नहीं कहा, आश्चर्य नहीं प्रकट किया, ओ माय गॉड तुम्हारे पास 5 पति हो चुके हैं। उसको अवहेलना नहीं की, उसको तिरस्कृत नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना प्यार समझाया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मुझे पानी दो, इसका मतलब कि परमेश्वर उस स्त्री के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता था। परमेश्वर उस स्त्री से प्यार करता था। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आया हूं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप किसी भी बात में चुके हुए हैं, परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करें और अपने आप को अर्पण करें। परमेश्वर आज भी हमसे और आपसे कहता है, आप बहुमूल्य हैं, आप बहुत ही बहुमूल्य हैं, आप इंपॉर्टेंट हैं, आप इस योग्य हैं कि परमेश्वर आपके पास आ सके। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपना बनाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारा ये अर्घ स्वीकार कर प्यारे प्रभु। हम अपने जीवन के अर्घ को तेरे हाथ में समर्पण करना चाहते हैं। और प्रभु, हम अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को, अपने प्रभु जी रिश्तेदारों को जो अभी तक उद्धार को नहीं पाए हैं, प्रभु हम उनको तेरे हाथ में सौंप देना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन का हल तू ही है, समस्या का हल तू ही है, नया जीवन उनके लिए तू ही है। प्यारे परमेश्वर, तू अपने मार्ग में तू ले आ। प्यारे परमेश्वर, हमारी आत्मा को तू ग्रहण कर प्रभु। हम अपने हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए प्रभु। हमें और भी दृढ़ और सबल कर, हमें हिष्ट और पुष्ट कर प्रभु। तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं पिता। प्रार्थना को तेरे ही हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। परमेश्वर का दास पास्टर जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतने अच्छे परमेश्वर के वचन से तृप्त किए। और मैं आशा करती हूँ आप सबों ने इस परमेश्वर के वचन से आशीष पाए हैं। अगर आप और भी अधिक परमेश्वर के विषय में जानना चाहते हैं
या आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, या आप धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किए हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें। धन्यवाद से जब हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं तो हम धन्यवाद प्रभु को देना चाहते हैं, और कुछ देने के ज़रिए प्रभु को धन्यवाद कहने के लिए स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ अपने धन्यवाद रूपी दान दे सकते हैं। और नहीं तो एनवेलप में करके आप लेकर आएँ पार्क स्ट्रीट एजी चर्च, यहाँ दान की पेटी खुली है, अपने दान आकर वहाँ डालें। परमेश्वर सबों को आशीष दे, परमेश्वर सबों को हिफाजत से रखे। धन्यवाद।